Hello बच्चों, we have a question. The question states that three identical parallel conducting plates A, B, and C are placed as shown. Switches S1 and S2 are open and can connect A and C to earth when closed. Plus Q charge is given to B. If S1 is closed with S2 open, a charge of amount Q will be passed through S1. देखो, जब किसी एक को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरे को ओपन रखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, किसी को भी जब अर्थिंग किया जाता है सबसे पहला चीज क्या होता है, तो मान लो हम इसको S1 को क्लोज कर दिए केवल, ठीक है, तो इसका अर्थिंग किया तो सबसे पहली बात तो इसके आउटर चार्ज क्या आ जाएंगे, आउटर फेस पे चार्ज आ जाएगा 0, राइट। अब देखो ये इस पे नेट चार्ज क्या था, सी पे 0 था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली 0 रहेगा। कहीं से आने के चार्ज इस पे आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए नेट चार्ज क्या रहेगा, इस पे 0 रहेगा। अब इस पे चार्ज क्यू दिया गया था, तो ये क्यू कहाँ चला, यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। अब इस पे क्यू दिया गया है तो ये सब के सब इधर आ जाएंगे। अब क्यू यहाँ है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस क्यू। अब बताओ ये क्यू कहाँ से आया, ये माइनस क्यू कहाँ से आया, इसमें से चार्ज फ्लो किया होगा क्यू, राइट। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि S1 से क्यू चार्ज फ्लो किया, राइट। इफ इंस्टेड ऑफ S2 were closed with S1 open, a charge of amount Q will pass through S2. सेम केस होगा इसमें भी कि अगर इसको भी क्लोज करता मैं, किसको, C को क्लोज करता, मतलब S2 को अर्थिंग क्लोज करता, C को अर्थिंग करता, इस समय भी सिचुएशन सेम होता, बस यहाँ क्या हो जाता, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता। इसको अर्थिंग करने के कारण यहाँ पे अभी भी चार्ज क्या रहेगा, बाहर 0। यहाँ पे चार्ज जो Q है तो यहाँ 0 रहेगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ आ जाएगा Q, यहाँ आ जाएगा माइनस Q, मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो करेगा सर, Q फ्लो करेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। फिर क्या है कि जब दोनों को क्लोज करेंगे तब क्या होगा, जब दोनों को क्लोज कर दिया जाए, यहां सेपरेशन जो है ना वो थोड़ा अलग अलग दे रखा है। सेपरेशन क्या है, ये 2D है, तो थोड़ा सा दूर बना दिया जाए इसको, ये 2D है, इसको भी अर्थिंग कर दिया गया है, इसको भी अर्थिंग कर दिया गया है। अब बेसिकली ये हो गया कि A B C, यहाँ एक कैपेसिटर बन रहा है C1, यहाँ एक कैपेसिटर बनेगा C2, ठीक है। इस पे मान लेते हैं इसके बाहरी सरफेस पे चार्ज अभी भी क्या आने वाला है, 0। इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, तो यहाँ कितना आएगा, इसको मानते हैं Q1 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q1, इस पे मानते हैं Q2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q2, राइट। यस सर। सबसे पहली बात तो यह आएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q, क्योंकि उस पे B पे चार्ज कितना दिया गया था, Q चार्ज दिया गया था। अब दोनों को अर्थिंग किया गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि C1 C2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि Q1 अपॉन C1 शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन C2, राइट। यस सर। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस 2D है, ये डिस्टेंस D है, तो C1 अपॉन C2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2:1 का रेशियो। इसका डिस्टेंस ज़्यादा है कि 1:2 होगा सर, ये हो जाएगा 1:2 का रेशियो, ठीक है, 1:2 का रेशियो हो जाएगा, क्लियर। तो Q1 अपॉन Q2 आ गया कितना, 1:2। लेट मी चेक, यस सर करेक्ट है यहाँ तक। और देखो यहाँ से आ गया Q1 इज इक्वल टू Q2/2, इसको इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या कि Q2 अपॉन 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया सर, ये आ गया 2Q/3, और Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q/3, राइट। यस सर। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस प्लेट पे चार्ज आएगा कितना, Q/3 माइनस Q/3, तो यहाँ से चार्ज कितना फ्लो करेगा इधर सर, इसमें चार्ज फ्लो करेगा नीचे की तरफ कितना, Q/3, और S2 से फ्लो करेगा कितना, 2Q/3, राइट। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो क्या दिया है थर्ड ऑप्शन, इफ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड टुगेदर
a charge amount of q by 3 will pass through S1, right? And charge amount of 2q by 3 will pass through S2 is the correct statement. Yes, yes sir, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. इसमें क्या दिया है, 2q/3 दिया और q/3 दिया है, S1 उल्टा दिया है, बस इस स्टेटमेंट का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके